ओम नमो वज्रायाण नमो लोए सब साहुण नमो लोए सब साहुण ऐसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासनो मंगलाड़म चे सौवेसे परम में होई मंगल परम में होई मंगल परम में होई मंगल। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, ठाकुरगंज के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बासल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। बोलो अहिंसातीत पीड़िता 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। ठाकुरगंज में आज आगमन हुआ। ठाकुरगंज अपने आप का एक नाम अद्वितीय है। आप विचार करना, ठाकुरगंज हम पहली बार भी आए थे, इधर से सामने से निकले थे, तब पता नहीं चला ये कौन ठाकुरगंज के ठाकुर बोल रहे हैं। बुला लो, अंदर ही बुला लो उनको, बोलते ही रहेंगे वो। आप विचार करना, ठाकुरगंज का उस वक्त पुण्य उदय में नहीं आया होगा, लेकिन आज ठाकुरगंज की छोटी समाज और इतनी भक्ति देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां ठाकुरगंज में 2-4 दिन ज्यादा रुकना चाहिए। आप विचार करके रखना, ठाकुरगंज आने के पहले पहले सड़कें साफ हो गई। देवराज ने, मेघराज ने कह दिया कि महाराज आप आ रहे हो, ये तो केवल आपके पाद प्रक्षालन करेंगे, लेकिन हम तो पूरा मस्त का अभिषेक करने की तैयारी से ऊपर से नीचे आ रहे। आप विचार करके रखना, जब मेघराज गगन से इस धरा पर आते हैं, मेघराज जब गगन से इस धरा पर आते हैं तो श्रावक पाद प्रक्षालन को तरस जाते हैं। मेघराज गगन से इस धरा पर जब आते हैं तो श्रावक पाद प्रक्षालन को तरस जाते हैं, और जब मेघराज अभिषेक करते हैं तो पाद प्रक्षालन नहीं, पूरा महामस्त का अभिषेक करते हो तो कोई आश्चर्य की बात। झीनी झीनी हवा, मंद मंद हवा, झीनी झीनी अमृत बरसा, और मैंने देखा यहाँ पर हर किसी का मन हर्षा ही हर्षा हो तो कोई आश्चर्य की बात। मंद मंद हवा, झीनी झीनी वर्षा, सबका दिल बड़े प्यार से हर्षा हर्षा, क्योंकि हो रही थी यहाँ पर बाहर में भी वर्षा वर्षा और अंदर भी हो रही है गुरु की वाणी की हर्षा। आप विचार करना, लाइट गई, जनरेटर था, तो अब हमारी वाणी सुनने को मिल रही है। इस जनरेटर में और इन्वर्टर में और साधु संतों में कोई अंतर नहीं है। जनरेटर और इन्वर्टर और साधु संत दोनों एक ही है। पावर हाउस की लाइट जाती है तो जनरेटर और इन्वर्टर काम में आता है, और हमारे तीर्थंकर चले जाते हैं तो हम साधु संत काम में आते हों तो कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करके रखना, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ संकेत कर रहा है, लेकिन समझने की जरूरत है। ठाकुरगंज समाज ने जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था कर रखी है, तो आज हमारी वाणी सुन रहे हैं। और आपने भी अगर
अपने दिल में कोई गुरु की व्यवस्था कर रखी है तो तुम अपनी अंदर की वाणी सुन सको तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, अंदर तुमने अगर व्यवस्था कर रखी है, किसी धर्म रूपी, किसी गुरु रूपी इन्वर्टर और जनरेटर को सेट कर रखा है, तो तुम्हारी बाहर की लाइटें बंद हो जाएं, लेकिन अंदर की आवाज तुम्हें परमात्मा से मिला दे, तुम्हारे हर कार्य से तुम्हें मिला दे, तो कोई आश्चर्य की बात। अब विचार करो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना। मैं रास्ते से आ रहा था, ये बच्चे सब मेरे साथ चल रहे थे, कहीं मक्का दिख रहा था, कहीं आम दिख रहे थे। मैंने कहा मक्का और आम का है यहां मुकाम, मक्का और आम का है मुकाम, और ये सब कर रहे हैं झुक कर हमें प्रणाम। मक्का और आम का है यहां मुकाम, ये सब कर रहे हैं झुक कर ये प्रणाम। इनका परिणाम हमें स्वीकार है, क्योंकि इनका खुलेगा इसी से मुक्ति द्वार है, क्योंकि इनका परिणाम हमें स्वीकार है। जीवन में इतना ही विचार करके रखना, ठाकुरगंज वालों, ठोकर खा के ठाकुर बनो तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और जो ठोकर खा के ठाकुर बनता है ना, आप ख्याल करना, वो ही पूजा जाता है। पहले कहते थे कि बादाम खाने से अकल आती है? आजकल ठोकर खाने से अकल आती है। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, जो आदमी ठोकर खाता है उसको अकल आती है। पिछली बार साधु यहां से निकल गए, इनको मालूम भी नहीं पड़ पाया और साधु कैसे उड़ गए, लेकिन इस बार तो हमारे मोहन जी ने ऐसा पकड़ा, यहीं से नहीं सिलीगुड़ी से ही पकड़ लिया। और आप आश्चर्य करना, यहाँ पर 3 शख्स ऐसे, मोहन जी बैठे हैं, गोपाल जी बैठे, और गांव का नाम क्या है? ये तीनों एक ही है। ठाकुर जी को मोहन भी बोलते हैं और ठाकुर जी को गोपाल भी बोलते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करो, मोहन, गोपाल और ठाकुर तीनों एक ही, और ये तीनों हमारे चरणों में बैठे हो, तो हम भी एक ही इन जैसे हो या ये हमारे जैसे हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठाकुर शब्द बहुत प्यारा है, इसको समझने का प्रयास करो। वैसे तो कहते हैं कि गांव में एक ठाकुर जी होते थे, और यहाँ पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको ठाकुर जी के नाम से जानते थे, रविंद्रनाथ टैगोर का गांव है ये। रविंद्रनाथ टैगोर जो ठाकुर जी के नाम से जाने जाते थे, और वास्तव में आज देश का जो हम गणतंत्र गीत गाते हैं, जनगण मनगण अधिनायक, ये वाला या और कोई सा, देशभक्ति का वो गीत हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया हो, जिसको पूरे देश में हर कोई गाता है। उसकी उत्पत्ति का जन्म स्थान करने वाला ये ठाकुरगंज है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने जन्म लिया। कैसे यहाँ की महत्वता को समझो, विचार करना। अभी मेरा रास्ते से बिहार हुआ, बंगाल से बिहार में आया, चाय के बागान मिले हमें, और बड़े बड़े अनानास के खेत मिले, और केला के गार्डन मिले। मैंने तभी मैंने कहा केला और अनानास, केला और चाय के हैं यहाँ बागान। केला, अनानास और चाय के हैं बागान। बंगाल से बिहार में बिहार हो रहा है महान, बंगाल से बिहार में बिहार हो रहा है महान। चारों तरफ की हरियाली कर रही है स्वागत और गुणगान। साथ में चलने वाले भी तो कभी बनेंगे भगवान, साथ में चलने वाले भी तो कभी बनेंगे भगवान। बंगाल से बिहार में आ गया, और आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। आसाम, नागालैंड, बंगाल, बिहार, 4 स्टेट चेंज हो गए। नागालैंड से चला आसाम में पहुंचा, आसाम से चला बंगाल में आया, और बंगाल से बिहार में आ गया। कोई साधु के तो एक स्टेट सालों सालों चेंज नहीं होते हैं। ये प्रमुख सागर जी के 1 साल में 4 स्टेट चेंज हो गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बदलाव चाहिए जीवन में, इतना ही विचार करना। पूरा बिहार मेरा जो हुआ,
हमारी जैन समाज के लोग तो साथ में थे ही थे, हमारी प्रकृति भी हमारे साथ में चली, हमारा मौसम भी हमारे साथ में चला। हमारे विमल जी कहते हैं संगपति जी कि महाराज क्या जादू करते हो, 3:30 बजे तक पानी बरसता है, 4 बजे तक पानी बरसता है, और जैसे ही आप निकलते हो पानी बंद हो जाता। साथ में चलने वाले पुलिस वालों का फोन आया, महाराज बाबा जी आज नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी बरस रहा है। कितने बजे चलना है? 4:30 बजे। तो अभी तो 4 ही बजे हैं, 4:30 तो बजने दो। और जैसे ही 4:30 बजे मौसम खुल गया, सुहाना हो गया, पुलिस वाले आके बाबा कुछ जादू करता है, बाबा कुछ तो करता है। हम तो सोच रहे थे आज नहीं बिहार होगा, लेकिन हो गया बिहार। आप विचार करना, ये प्रकृति भी हम प्रकृति पुरुषों के साथ चलती है। और सबसे अच्छा बिहार इस बार हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैनिक भी हमारे अगर साथ चल रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। RSS के पूरा का पूरा कुंज विहार से लेकर यहाँ तक ये मोन्टू भाई हमारे लगाते रहते हैं, और पूरी सिलीगुड़ी समाज ने उनको लगाकर सब बच्चे हर गांव से 15, 20, 25, 50 और बंगाली जब महिलाएं यहाँ पर खड़ी होती हैं, ये हमारे प्रियांशु ने एक लेटर डाल दिया, बंगालियों ने फिर रोका महाराज को। आदमी देख रहा क्यों रोका, क्यों रोका। आप विचार करना, जिस गांव से निकल रहा हूं उस गांव पे महिलाएं, बच्चे, पुरुष अपना पाठ छोड़कर बाहर फूल लेकर, जल लेकर और अगरबत्ती लेकर, दीपक लेकर खड़े हैं कि भगवान निकल रहा है, इनकी पूजा करना है, इनकी उपासना करना है, साष्टांग नमस्कार करने को तैयार हो जाते हैं। ये बंगाल की संस्कृति। और आप विचार करके रखना, वो जीभ हिलाकर वो क्या करते हैं, अपन तो कर भी नहीं पाएंगे। हाँ करो ना एक बार जोर से, करो करो करो। आप विचार करना, ये उनकी पूजा का। पहली बार जब मैं बंगाल में आया और सारी महिलाएं जब आकर ये करने लगी, मैं तो डर गया। मैंने कहा ये कौन सी आत्माएं आ गई यहाँ पर। मैंने कहा अभी तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सारे भूत प्रेत एक साथ ही आ गए क्या। लेकिन वो उनकी पूजा, वो उनकी भक्ति वास्तव में देख सुन के भी आनंद आता है। इतना ही विचार करना, ऐसा ही भक्ति का पुण्य अपने जीवन में जोड़ के रखो। इस बार ठाकुरगंज वालों का तो मन था महाराज को लाना है, लेकिन तुमसे ज्यादा मेरा मन था कि एक बार ठाकुरगंज जाना है और ठाकुरगंज में जाकर हमें वीर प्रभु के दर्शन करना है। इतनी सुंदर वेदी। चुल्लक जी महाराज बोले, महाराज वेदी तो देखो, पूरा काम सोने का, इतना सुंदर भव्य, एक ही भगवान दिखते हैं। जैसे तेरापंथी में हमारे भगवान वहाँ पर पारसनाथ दिखते हैं, और वैसे ही यहाँ आकर देखो तो भगवान महावीर स्वामी दिखते हो, तो कोई आश्चर्य की बात। हमें अपने जीवन में पुण्य इकट्ठे करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के पुण्य बहुत बहुत आगे बढ़कर काम में आते हैं। मेरा यहाँ का प्रवास 1 दिन का, अपनी पिक्चर देखी होगी, 1 दिन का CM देखी थी। आप विचार करके रखना, वो 1 दिन के CM ने पूरी सरकार बदल दी, और मैं 1 दिन का चातुर्मास लेकर अगर आ गया हूं, 1 दिन का प्रवास लेकर आ गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1 दिन में सब कुछ होगा। 4 बजे सब लोग अपने घर तैयार खोल कर रखना, मैं आने वाला हूं। सब घरों में आऊंगा, चिंता नहीं करना। जितने भी आसपास घर हैं, 4 बजे सब में आने वाला हूं। 1 दिन में पूरा चातुर्मास का लाभ दूंगा। शाम को गुरु भक्ति आरती भी बिल्कुल बिंदास करने का प्रयास करना। आप लोग मन बना लो, आपको क्या क्या लाभ लेना है। मैं तो गन्ने की तरह आया हूं। गन्ने को जितना निचोड़ो उतना रस देता है, और रस देने के बाद भी गन्ना बेकार नहीं जाता है, उसकी छुई काम में आती है। और छुई तो आज में एक बड़ा अच्छा छुई का, गन्ने की जो वो निकलती है ना, गन्ने का छुई जो होती है, अभी मैं गोपाल जी के वहाँ प्लांट पर देख कर आया। आप आश्चर्य करेंगे, पहला ही प्लांट ऐसा होगा, वो गन्ने की जो ऊपर की छिलकन निकलती है, उस छिलकन से बिल्कुल बिना मिलावट के
उससे तुम्हारे लिए दोहने पत्तल बन रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो गन्ने के रस की छुई का भी, और उसमें कोई केमिकल नहीं, और सरकार प्लास्टिक बंद कर ही रही है। उसको लो, फेंकोगे पानी में घुल जाएगा, खराब होने वाला नहीं है, वो भी उसका उपयोग है। गन्ने के रस, पहले की मिठाई अगर आपसे पूछी जाए कि पहले सबसे पुरानी मिठाई कौन सी है, शक्कर बहुत बाद में आई, और शक्कर से ज्यादा महत्वपूर्ण मिठाई अगर है तो गुड़। गुड़ की मिठाई सबसे ज्यादा सुंदर होती है, ज्यादा पौष्टिक होती है। तो गन्ने के रस के अगर देखें तो हम उस गन्ने के रस से हम गुड़ भी बना सकते हैं, चीनी भी बना सकते हैं, हम उससे गन्ने के रस से और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मैं आपके बीच में गन्ने की तरह आया हूं। जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करना। इतना ही ख्याल करके रखना कि गुरुओं का सानिध्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। हमारे गोपाल भाई ने भी कहा ना कि आप विचार करके रखना, हम सबका पुण्योदय में आया। केवल यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा, हमारा जिनागम इस बात को कहता है कि इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी पुण्योदय आता है, पेड़ पौधों का पुण्योदय आता है, भूमि का पुण्योदय आता है। वहाँ पर साधु संतों का विचरण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सभी का पुण्योदय आता है, तब यहाँ पर संतों के विचरण होते हैं। ख्याल करो, अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि तुम्हारा जीवन बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज कहाँ कहाँ के लोग आज यहाँ पर आपके यहाँ एक संत को बुलाने से, एक भगवंत को बुलाने से कहाँ कहाँ दीमापुर से लोग, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग, निर्मल जी हमारे बैठे हैं, समाज के मुखिया हैं, पूरा वहाँ पर समाज को देखते हैं। कौशल भाई हमारे बैठे हैं, समाज की मेन कार्यकारिणी के लोग ये हैं। हमारे सुरेश जी बैठे हैं, हमारे बच्चे चलते हैं, विक्की भाई, अक्षय भाई, ये कहाँ दीमापुर से। महिला मंडल में हमारी रजनी बहन बैठी है, एक ऐसी महिला जिसने पूरा चातुर्मास का संचालन किया, और अभी जैन प्रमुख पाठशाला जो पूरे देश में चल रही है, अकेली वो संचालन कर रही है। और हमारी रजनी में एक बार खड़े होना, आप विचार करके रखना, आपको भी अपने आप पाठशाला चालू करना है, जैन प्रमुख पाठशाला, तो रजनी बहन से संपर्क बनाना। घर बैठे कैसे आपको पूरी पाठशाला घर बैठे मिलेगी, और घर बैठे फिर जाएंगे, बहुत सुंदर। और आप विचार करके रखना, दीमापुरी नहीं, हमारे गुवाहाटी से, रंगिया से हमारे संघपति के रूप में विमल जी, अशोक जी मिल गए। ये पूरी टीम, कहाँ पांडिचेरी, कहाँ चेन्नई, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप विचार करना। और उसके उपरांत भी किशनगंज और कांकी हमसे अछूता नहीं है। पहली बात तो अपरिचित थे, तब ये हमें पहचानते थे, हमें नहीं पहचानते थे, अब हम इनके हो गए हैं और ये हमारे हो गए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी मंत्राणी जी बैठी, हमने आदि बैठा लिया इनको। किशनगंज समाज के लोग तो सब हैं ही हैं, हमारे त्रिलोक जी बाबू जी, लेकिन हमारी मंत्राणी भी पूरी महिला समाज को एक जुट बना के रखती हैं। आप ख्याल करना, कांकी में हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, पूरे कांकी के लोगों ने तो, और वास्तव में कुछ नहीं कह सकता। ये श्रीफल कहाँ गया? यहाँ से श्रीफल ये रखा है ना सामने, संभाल के रखना, बहुत काम का है, क्योंकि चातुर्मास का है। आप विचार करके रखना, ये श्रीफल बहुत काम का है, चातुर्मास का है। क्योंकि अभी मुर्शिदाबाद जिला में गड़बड़ चल रहा है, और मुर्शिदाबाद जिला में गड़बड़ चल रहा है, तो आगे जाने से आगे जाने से रुक गया, तो कांकी वालों को भी लाभ मिल जाए तो कोई आश्चर्य। ख्याल करके रखना, कब कहते हैं ना, खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है, खाने खाने वाले का नाम। कांकी का महोत्सव 100 साल का मुझे करना था, समाज के सब लोग आए थे, लेकिन मेरे भाग में नहीं था। इन्होंने पूरी तारीख मेरे हिसाब से चेंज की, मेरे हिसाब से सारा कार्यक्रम बदल दिया, लेकिन
मैं ही बदल गया, साधु ही बदल गए विशाल सागर जी के। नहीं, वो हम ही ने बोला था, हम ही ने बोला भाई मैं नहीं पहुंच सकता, आप करा दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं दीमापुर नहीं जाता तो पक्का था कि मैं कांगी करके जाता, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी लड़ाई नहीं जीत पाए, चातुर्मास की बड़ी लड़ाई जीत ली तो कांगी का काम, भवन का काम तो हो ही जाएगा। मैं ये गारंटी से कह रहा हूं, अगर चातुर्मास कांगी हो गया तो भवन का काम तो, और 2 महीने अपन किशनगंज में निकाल लेंगे। लेकिन जयकारी से काम नहीं चलेगा, साथ में चलना पड़ेगा, नहीं तो कल के बाद टाटा बाय बाय महाराज, आ जाना कांगी, आ जाना किशनगंज। नहीं, आज सबको लगना है। और पूर्वोत्तर का भ्रमण ये मेरा जो हुआ है बड़ा ऐतिहासिक रहा है। दीमापुर समाज, गुवाहाटी समाज, नलबाड़ी समाज, तेजपुर समाज, रंगिया समाज, जहां जहां से निकला हूं, बरपेटा, धुबड़ी आदि जो भी समाज, वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अब क्या करें, मुझे हम लोगों को कहा गया है अच्छी चीज़ें जल्दी छोड़ना चाहिए। अगर मीठा अच्छा लगता हो, ज़्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, तो इसलिए अच्छी चीज़ें हम लोग जल्दी छोड़ देते है ना, आगे निकल जाते। तो मैं आज सबसे इतना ही कहूँगा, मैं आपका ही हूँ और पूरा आनंद आ रहा है। ठाकुरगंज में शाम को भी प्रवचन रहेगा। आज जितना पुण्य अर्जन कर सकते हो, मोहन जी की इच्छा थी, समाज की इच्छा थी कि महाराज जी 2-4 दिन और रुकिएगा, विचार करना, क्योंकि अभी आगे की यात्रा। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, अगर मुर्शिदाबाद जिला नहीं गया तो किशनगंज कांगी के बाद अपन फ्री हैं। चातुर्मास कांगी हो जाएगा, 1 महीना किशनगंज, 15 दिन कहाँ ठाकुरगंज रुक जाएंगे, बाद में पहुंच जाएंगे अपने आराम। सब लोग अपनी भावना भावने से, लेकिन ये भावना नहीं भावना कि मुर्शिदाबाद में लड़ाई दंगे बने रहे, नहीं तो मालूम पड़े तुम्हारी भावना में लड़ाई दंगे बंद नहीं होने दे। ये भावना भाव कि सब कुछ अच्छा ही हो, हमें भी लाभ मिले। हमारे बोका घाट से मनोज भाई भी यहाँ पर आए हैं, खड़े होंगे वह मनोज भाई भी। एक ऐसा व्यक्ति बोका घाट में पूरा मतलब दिखने में सिंपल है, लेकिन काम बड़े से बड़े कर देते हैं। कभी कोई साधु के लिए मना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत सुंदर सी बात है। अब सबसे भी इतना कहूँगा, पूर्वोत्तर में कोई भी साधु आए, आपको मालूम पड़े किशनगंज तक, कांगी तक आ गया, आप लोग यहाँ ठाकुरगंज वाले पहुँच जाना। आप विचार करके रखना, अगर आपने वहाँ से संपर्क बनाना शुरू किया तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तुम्हें आगे 22 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर बार तुम्हें कोई ना कोई साधु मिलता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 22 साल पहले हमारी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य प्रसन्न सागर जी आए थे, तब वो अकेले ही थे। आप लोगों ने खूब सेवा करी उनकी, आज वो बद्रीनाथ में हैं। 22 साल बाद उनने ही समझो हमको भेज दिया है कि चाहो, हमने जो दीपक जलाया था उसमें थोड़ा घी डाल के आओ, ये भुजना नहीं चाहिए, साधु संतों की आस्थाएं नहीं बंद होना चाहिए। तो आप लोग अपने मन में यही भावना भाव कि हमारे गुरुओं का लाभ मिले, साधुओं का लाभ मिले, जीवन आनंद हो। 10:15 बज चुके हैं, आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोग जीवन मंगल में करें, आनंद में करें। शाम की सभा 6:30-7 बजे से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग सामायिक के बाद 7 से 8 जिनको लाभ लेना है शाम को 7 से 8 में लाभ लेंगे। दोपहर में 3:30 बजे से स्वाध्याय होता है 4:30 बजे तक, उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। ओम नमः, सबको आशीष।